हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी की वाइन्स में। दोस्तों, आज 12 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिए गए राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने सभी भारतीयों से आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। आइए हम आपको उनके इस संकल्प से जोड़ने का एक प्रयास करते हैं और आपको रास्ता बताते हैं कि कैसे आप जुड़ेंगे इस अभियान से और खुद को सफल बनाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए क्या है आत्मनिर्भर भारत के स्तंभ और कैसे जुड़ेंगे आप इस संकल्प से। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इसके 5 स्तंभ तैयार होंगे। पहला स्तंभ होगा इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में हमें इंक्रीमेंटल चेंज नहीं, क्वांटम जंप देना होगा। मतलब कि कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। वहीं दूसरा स्तंभ जिसको कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाएगा, इसका मतलब है कि हमें अब भारत को नए आधुनिक आयाम देने होंगे। हमें आधुनिक भारत का निर्माण करना होगा। इसी के साथ तीसरा स्तंभ सिस्टम को बोला गया है। यह स्तंभ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। हमें हमारे सभी कार्यों को करने के तरीके को नए तरीके से करना है। सभी नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना होगा। वहीं चौथा स्तंभ है डेमोग्राफी। हमारी डेमोक्रेसी की वाइब्रेंट डेमोग्राफी, यही हमारी एनर्जी का सोर्स भी है। हम भारतीय एक विशेष प्रकार के लोग हैं जिनमें एक अद्भुत ऊर्जा होती है, जिसका परिचय हमने समय समय पर देश और दुनिया को दिया भी है। यह डेमोग्राफी ही हमारी ताकत साबित होगी। इसी के साथ आखिरी और 5वां स्तंभ है डिमांड, सप्लाई चेन। यह सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ साबित होगा, जिससे कि हमें हमारी ज़रूरतों के लिए खरीदारी हमारे लोकल उत्पादों से ही करनी चाहिए, जिससे कि हम हमारे लोकल उत्पादों को बड़ा बनाकर देश और दुनिया में उनका नाम कर सकें, ना कि विदेशी उत्पादों से अपनी ज़रूरतें पूरी करें। जिसका सीधा मतलब है कि हमें अब से स्वदेशी को अपनाना होगा। अब हम बात करते हैं आज के विशेष आर्थिक पैकेज की, जिसमें कि कुछ दिनों पहले और आज के विशेष आर्थिक पैकेज दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कुल अमाउंट होगा 20 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज, जो कि हमारी जीडीपी का 10% है। जीडीपी के बारे में हम आपको बता दें, किसी भी देश के इकोनॉमी हेल्थ के बारे में जीडीपी नंबर्स के माध्यम से बताया जाता है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है देश में हर साल प्रोड्यूस होने वाले सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज को मिला के जो कीमत होती है वो जीडीपी होती है। इसमें केवल उन गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है जो उस देश में बने हों, यानी कि इंपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पे आपको बता दें कि अगर कोई ड्रेस अपने देश में बनती है और विदेश में बेची जाती है तो उसकी कीमत को जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट विदेश में बनता है और अपने देश में बेचा जाता है तो उसकी कीमत अपने देश की जीडीपी में इंक्लूड नहीं की जाती है। यह पैकेज 4 वर्गों में बांटा गया है: लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज। लैंड, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आएगा। ये 2 तरीके से इम्प्रूव होगा। पहला इकोनॉमिक तरीका और दूसरा है सोशल तरीका। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ा होता है एनर्जी से, ट्रांसपोर्टेशन से और कम्युनिकेशन से। वहीं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ा होता है सोसाइटी से, मतलब कि अच्छे एजुकेशन से, हेल्थ से और रहने के अच्छी व्यवस्था से। तो अगर
आर्थिक पैकेज की मदद हमारे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलती है तो फ़ायदे नज़र आएंगे अच्छी प्रोडक्टिविटी और अच्छी क्वालिटी लाइफस्टाइल के रूप में। लेबर हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग जो कि इस पूरे लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा प्रभावित भी हुआ है वह है श्रमिक और किसान वर्ग। हो सकता है इस वर्ग को डायरेक्ट पैसा पहुंचाया जा सकता है और खेती सेक्टर को रिफॉर्म किया जाएगा। इनकी मदद से सप्लाई चेन को भी अच्छे स्तर पर पहुंचाया जा सकेगा। लिक्विडिटी नेशनल बैंक्स और नॉन बैंकिंग कंपनीज के जरिए आर्थिक पैकेज मिलेंगे जिससे कि कुटीर, क्रय, लघु, मंजुल और एमएसएमई उद्योग को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ शेयर बाज़ार में भी उछाल आएगा। सीधे शब्दों में मध्यम वर्ग के लोगों को कम ब्याज के लोन मिल सकते हैं। छोटे उद्योगों को पिछले लोन्स में कुछ कम ब्याज दर पर उनको चुकाने का मौका मिल सकता है और अन्य लोन भी मिल सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी हमारे वित्त मंत्री अगले कुछ दिनों में देंगे जो कि हम आपको आसान तरीके से ज़रूर बताएंगे। किसानों के उत्पाद और उद्यमियों के उद्योगों को वैश्विक स्तर तक पहुंचाया जाएगा जिसके लिए सरकार उद्योगों के आयात निर्यात के नियमों को आसान कर सकती है। उद्योग जगत, ग्लोबल सप्लाई चेन और लोकल सप्लाई चेन भी रिफॉर्म किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी के आज के भाषण का मूल मंत्र है लोकल को वोकल करने का समय है। जी हाँ, लोकल को वोकल ये हमारा मूल मंत्र होना चाहिए अगले कुछ सालों के लिए। हमारा अगला अपडेट होगा कि कैसे प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए इस आत्मनिर्भर अभियान से जुड़कर उसके नियमों और तरीकों की पूरी विस्तृत जानकारी हमसे लेकर कैसे आप खुद को और अपने समाज को सफल बनाएंगे। इसी के साथ हम आपको बताते चलें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।